हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 जो हमने कल छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब है, कल हमने पढ़ा था पिवोटल जॉइंट लास्ट में। आज हम उससे आगे हिंज जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? हिंज जॉइंट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। द नीज एंड एल्बोज हैव हिंगल जॉइंट्स। जो हिंगल जॉइंट्स होते हैं उससे हम केवल आगे और पीछे उसे उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे नीज हो गए, हमारे एल्बोज हो गए। जैसे हमारी एल्बो है, इसे हम ऊपर ऐसे इस तरह से कर सकते हैं मूव, या फिर हम पीछे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल उधर नहीं, बिल्कुल हम इसको मोड़ नहीं सकते दूसरी साइड। हम इसे केवल आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। फिर है फिक्स जॉइंट्स। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स होते हैं, वो बोन्स होती है जो मूव नहीं कर सकती, एक जगह पे फिक्स होती हैं। जैसे हमारे स्कल है, हम स्कल्स की बोन्स को, जो हमारे सर की बोन्स है, हम उसको हिला नहीं सकते, केवल अपने पूरे सिर को हिला सकते हैं। आप कभी हिला के देखना, अपने अगर आप हिलाएंगे तो आपका पूरा सर हिलेगा, लेकिन जो आपका स्कल है, जो आपके स्कल्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन्हें आप नहीं हिला सकते। तो जो एक जगह पे फिक्स होते हैं, जिन्हें आप मूव नहीं कर सकते, उन्हें हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है? हमारे स्कल में होती है ये जॉइंट्स। फिर है जॉइंट ऑफ एनिमल्स। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट of animals due to differences in their skeletal structure are called joints of animals। आपने देखा होगा कि जानवर अलग तरह से चलते हैं, अलग पैटर्न में चलते हैं, अलग पैटर्न में मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनका स्केलेटन हमसे, ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होता है, अलग स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है उनका। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थवर्म। द अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। जो अर्थवर्म है उसमें कोई स्केलेटन नहीं होता, उसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता। द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड मसल्स अटैच्ड टू दीज रिंग्स हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है, और ये एक दूसरे में ज्वाइन होती है। जैसे एक एंड यहाँ पे ख़त्म हुआ तो दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है, इस तरह से। इस तरह से रिंग्स होती है और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से इनका शरीर इस कई तरह की रिंग्स से बना हुआ होता है। इस तरह की काफ़ी रिंग्स होती है इनके शरीर में, और इनके एंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये एक्सटेंड होती है, और जो ये रिंग्स होती हैं इनकी हेल्प करती है एक्सटेंड में और शॉर्टन करने में इनकी बॉडी को। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इनमें आपने देखा होगा कि इनके नीचे, कभी आपने अर्थवर्म देखा होगा, इनके जैसे इनकी बॉडी है तो यहाँ पे इस तरह से बाल से इनके छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ग्राउंड के साथ ग्रिप करते हैं और इनको चलने में हेल्प करते हैं। रिपीटिंग मसल्स एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। आपने देखा होगा जो अर्थवर्म है, एक बार तो सिकुड़ जाता है, इस तरह से वो ऊपर उठ जाता है, एक तरह से सिकुड़ जाता है, और फिर वो अपने आप को सही कर लेता है। तो इस तरह से एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, और इस तरह से वो आगे चलता रहता है। आपने कभी देखा भी होगा। इस तरह से वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से सॉइल पर चलता है। फिर है स्नेल। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट। जो स्नेल्स होते हैं ये अपने जो मस्कुलर इनके फ्लैट फुट होते हैं उनकी वजह से, उनके थ्रू ये मूव करते हैं। द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, दिस इज कॉल्ड द शेल। आपने देखा होगा जो स्नेल है उसके ऊपर इस तरह से एक गोल गोल स्ट्रक्चर सा होता है,
जो ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शैल बोलते हैं। उसके इस स्ट्रक्चर को जो ऊपर उठा हुआ होता है उसे शैल बोलते हैं। इट इज़ द आउटर स्कल्टन ऑफ स्नेल, इसे स्नेल का आउटर स्कल्टन भी कहा जाता है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये हड्डियों का बना हुआ नहीं होता है, ये हड्डियों का बना हुआ नहीं होता है। दे ग्लाइड अलोंग ए सॉलिड सरफेस विच इज lubricated with muscles। दे ग्लाइड अलोंग ए सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस पे ग्लाइड करते हैं विद विच इज़ lubricated with muscles, और इनकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी चिकनी होती हैं। द मोशन इज़ पावर्ड बाई सक्सेडिंग वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फुट, और जो मोशन है वो इनका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है फुट का, उसकी वजह से होते हैं जो इनके मोशंस होते हैं वो। फिर है कॉकरोच। कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड इज terrestrial एनिमल, मोस्टली ए कॉमन हाउस होल्ड पेट। कॉकरोच है वो एक इंसेक्ट है और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ये ज़्यादातर अपने घरों में पाया जाता है, कभी किसी कोने में या फिर किसी सामान के नीचे ये घुसा हुआ होता है। और मोस्टली ए हाउस होल्ड पेट, ये हाउस होल्ड पेट है, ये आमतौर पर घरों में पाया जाता है और ये एक स्थलीय जानवर है। इसे हम द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये इनकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 पेयर्स ऑफ लेग इज प्रेजेंट इन thoracic part which moves by the muscles present near its limbs। इसके 3 पेयर्स हैं लेग के, जो इसके थोरैसिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मूव्स बाय मसल्स, और ये इनके पैरों में जो मसल्स होते हैं उनसे ये मूव करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन। जो इनकी बॉडी है वो इनके बाहर का जो स्केलेटन है उससे कवर होती है, जो इनका कठोर हार्ड होता है, जो इनका स्केलेटन उससे कवर होती है। इट यूजेस ब्रेस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। और जो इनकी विंग्स होती हैं, जो इनकी ब्रेस्ट मसल्स की मूवमेंट को यूज करके जो ये विच कैन दे फ्लाई, ये उड़ते हैं। ये अपनी ब्रेस्ट मसल्स का यूज करके विंग्स का मूवमेंट करते हैं और उड़ते हैं ये। बर्ड्स वर एग्स लेइंग एनिमल्स विद फीचर्स, विंग्स एंड बीक। जो बर्ड्स हैं वो एग लेइंग एनिमल्स है जिनके पंख होते हैं, चोंच होती है। 4 limbs of birds were modified into wings due to which they can fly। बर्ड्स का जो बॉडी है वो इस तरह से मॉडिफाइड होती है कि उसमें विंग्स होते हैं जिनके कारण वो फ्लाई करते हैं। जो हिंड लिम्स हैं, हिंड लिम्स आर लेग्स ड्यू टू विच दे कैन जंप, वॉक और स्विम एज कैन बी सीन इन डक्स। जो हिंड लिम्स होते हैं वो पैरों के कारण विच दे कैन जंप, वो जंप भी कर सकते हैं, कुछ पंछी वो चल भी सकते हैं और वो स्विम भी कर सकते हैं। जैसे आपने डक को देखा होगा, और या फिर आपने स्वान्स को या फिर कभी देखा हो, या फिर आपने मूवी वगैरह में देखा हो, डक्स और स्वान्स दोनों ये तैर सकते हैं। The skeleton of birds is hollow to reduce weight and the breastbone muscles used to move the wings up and down। जो skeleton होता है बर्ड्स का वो खोखला होता है, जो उनके वेट को कम करता है, और जो ब्रेस्टबोन होती हैं, ब्रेस्टबोन मसल्स होती हैं, वो विंग्स को अप और डाउन करने में यूज़ होती हैं। ये विंग्स को अप और डाउन करती हैं।
फिर है फिशेज। फिशेज फाउंड इन ओशंस, रिवर्स, लेक एंड एक्वेरियम्स एक्सेट्रा। जो फिश होती है वो हमें समुद्र में, आपने अपने घर के आसपास कोई तालाब हो या फिर आपने रिवर में देखी होंगी, लेक्स में देखी होंगी, एक्वेरियम में देखी होंगी, आपने काफ़ी सारी जगह पे फिशेज देखी होंगी। फिशेज हैज़ वेल अरेंज स्केलेटन कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिशेज का जो स्केलेटन होता है वो वेल अरेंज्ड होता है और उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। दिस मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द फिन्स present on tail and also the fins present on body helps to balance the body while swimming। जो इनकी बॉडी पर, जो पीछे की साइड टेल पर जो इनके फिन्स पंख से होते हैं, इस तरह से आपने मछली देखी होगी। जो इनकी पूंछ पर इस तरह से जो पंख से होते हैं इस तरह से, और जो यहाँ पे आपने देखा होगा पंख से होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जब ये स्विम करती हैं तो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं। जो इनके टेल पर और इनके बॉडी पर ये फिन्स होते हैं, ये जब ये तैरते हैं समुद्र में या फिर रिवर में, जहाँ भी ये तैरते हैं तो इनकी हेल्प करते हैं उसमें, स्विमिंग में। फिर है स्नेक्स। स्नेक्स लिव ऑन ग्राउंड वाटर ऑन ट्रीज, देयर वर लेगलेस रेप्टाइल्स। स्नेक धरती पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ों पर भी चढ़े होते हैं। इनके पैर नहीं होते, ये लेगलेस रेप्टाइल होते हैं। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स विच pushes them to the forward direction. They move very fast but not in straight line. The motion created by snakes is called serpentine motion। आपने देखा होगा जो स्नेक्स है वो बहुत सारे इस तरह से, सांप है कभी ऐसे सीधा नहीं चलता, कभी नहीं चलता ऐसे, वो हमेशा ऐसे इस तरह से लूप बनाता हुआ चलता है, वो सीधा नहीं चल सकता। और इसी लूप के कारण इस तरह से लूप बनाकर वो आगे बढ़ता है। अगर वो इस तरह से लूप नहीं बनाएगा तो वो आगे नहीं चल सकता। वो इस तरह से लूप बनाता है और आगे बढ़ता है, और वो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तेज़ी से चलता है वो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता। और इस तरह के मोशंस को, जो सांप इस तरह का मोशन करता है, उसे सरपेंटाइन मोशन कहते हैं।